देखिए हम भाषण देने नहीं आए, हम के बोलने नहीं आए। सबको बधाई है, सबको अंतर से कानून आए हो, कानून बदली करो, होमगार्ड को परमानेंट देखो सब सुधर जाएगा। रमेश जी तो सबका होमगार्ड के लिए, रमेश जी होमगार्ड पीछे से चला जाएगा तो रमेश जी का क्या है, कुछ नहीं है। तभी वैसा ही रमेश जी नहीं रहेगा, होमगार्ड का जो अकल है, सबका पास तो एक अकल नहीं है ना। वेस्ट बंगाल व शिमला से करीब 800-900 किलोमीटर चल के हमारे सबके बीच में प्रकाश चंद नेगी प्रेसिडेंट, हिमाचल और करीब 600-700 किलोमीटर चल के हमारे बड़े भैया उमेश चंद यादव जी, प्रेसिडेंट पटना बिहार, आपसे प्यार और मोहब्बत मिली है उसको हम कभी भुला नहीं सकते। हमारे जवानों से ये अनुरोध है कि कॉन्फ्रेंस शुरू हुए, अध्यक्ष जी संबोधित कर रहे हैं, कृपया पंडाल के नीचे आने का कष्ट करें। आज आप सारे जितने भी और हमारे बापू दादा आज इनको वो अनुभव है, हमारे नेगी साहब को आपको बनाने में, आपको बढ़ाने में वो सहयोग किया है। हमारे उमेश भैया बिहार पटना हमें सही रास्ता दिखाया, उस मंजिल तक हमें पहुंचना पड़ा, इनकी बात को नहीं टाल सका, हमें कुछ भी निछावर करना पड़ा। मैं आज खुश हूँ, आत्मा से खुश हूँ। इस मंच पर विराजमान हमारे महारथी, हम इनको दिल और गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। पूरा सहयोग देने वाले हमारे नई कार्यकारिणी में संजय दीक्षित, इस कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारी पूरी एसोसिएशन धन्यवाद देता हूँ। और कुछ करो, मेरी फिर मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है कि आप ऐसे सख्ता देश करो जैसे आपने राम मंदिर के लिए आदेश किए। राम मंदिर बन गया है, होमगार्ड का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा, क्या वजह है? कारण तो होना चाहिए ना, लॉजिक तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। जब हमारे को ग्रेड पे मिल रहा है, डीए मिल रहा है, एरिया दे रहे हैं, फंड पूरे आ रहे हैं, अरे 2 लाख से गुजारा होता था 2 करोड़ आ रहा है। इसका सिस्टम बनाओ, खाने वालों को रोको। अगर कोई जवान गलत है, कोई पदाधिकारी गलत है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता। बहुत अच्छा कवर किया, धन्यवाद। हम फिर से मीडिया बंधु के, हमारी प्रधानमंत्री मोदी से यही गुजारिश है कि ऐसे मत भटकाओ होमगार्ड वालों, हम मानने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट कदम हमारा दिल्ली की ओर रुख होगा। ठीक है। उमेश प्रसाद यादव, महासचिव बिहार होमगार्ड। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार का गाइडलाइन के अनुसार सभी स्टेट अपने अपने स्टेट में होमगार्ड बनाने का अधिकार रखता है, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार पूरे मामला को इस तरह के कर दिया कि संविधान की धारा माने 8 है, उसमें पूर्णतः मुझे स्वयंसेवी कहने का बना करके रख दिया है। इसलिए हम लोग राज्य सरकार में तो संघर्ष कर ही रहे हैं अपने अपने स्टेट में, सभी स्टेटों का, लेकिन आज का जो मुख्य रूप से हम लोगों का एक विचार उभर कर सामने आया है कि जो भारत सरकार का एक्ट है उसमें संशोधन कराए बगैर हमको जो स्वयंसेवी का, वॉलंटियर का जो दर्जा दिया हुआ है वह कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग सब मिल करके पूरे भारत में इस बात के सभी स्टेट के प्रतिनिधियों से एक बुलाने का अनुरोध करेंगे और उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश होगा। रामेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग
भारत सरकार पर भी एक योजना बना रहे हैं कि पूरे एकताबद्ध होकर के पूरा ताकत के साथ भारत सरकार पर भी दबाव बनावे ताकि एक संशोधन भारत सरकार करे। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी एक ही मांग है, वो मांग यदि मैं केंद्र सरकार का बल हूँ तो ऑल इंडिया मेरी एक जैसी नियमावली होनी चाहिए। यदि राष्ट्रीय मैं स्टेट गवर्नमेंट का माना जाता हूँ तो राज्य स्तर से मेरी पहले सर्वप्रथम मेरा एक्ट में संशोधन और नियमावली बनाई जाए ताकि हमको बोलने का और जो हमारे साथ अन्याय का हक हमको मिले। यही सबसे कारण है जो वॉलंटियर शब्द इसको हटाया जाए। यही मेरी मांग है। यही हम ऑल इंडिया स्तर पर आज एक जगह एक मंच पे हैं। हम उनकी स्वराज एक होके फिर हम दिल्ली पर बैठेंगे, फिर उसका अंजाम कुछ भी हो हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। जब तक वो नहीं हमारी नियमावली का संशोधन करेंगे तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। मैं इस संस्था का संस्थापक जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिकारी कर्मचारी संस्थापक और नाम है मुजीबुर रहमान। जब विभाग 1962 में बना, इसी सरकार ने 1972 में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट परमानेंट किए और उसके बाद 1978 में फिर सरकार ने हमारे एक्ट में फिर संशोधन करते हुए पीओ और हवलदार फिर परमानेंट कर दिए। फिर 1981 में फिर इसी सरकार ने फिर एक्ट में संशोधन करते हुए बैंड बाजे वाले और रनर और तमाम पद और प्यून सृजित कर दिया। तो क्या यही सरकार अब हम लोगों को परमानेंट नहीं कर सकती है? कर सकती है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब एक बार 72 में संशोधन हुआ, एक बार 1978 में संशोधन हुआ, एक बार 1981 में संशोधन हुआ और किसी विभाग के लोग परमानेंट किए गए जो मेरी तरह 1962 में वो भी स्वयं सेवक थे, वॉलंटियर्स थे। लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती है। सरकार हम लोगों को धोखा दे रही है और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब 2001 से मुझे 22 साल हो गया संघर्ष करते हुए, आज आपका लखनऊ की सरजमी पर 2 जगह झंडारोहण हो रहा है। एक वैतनिक का हो रहा है मुख्यालय में और एक अवैतनिक का हो रहा है बुलाकी अड्डे पर। मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैंने खाई खींच दिया है। अगर आप 1972 में एक बार संशोधन करके कमांडेंट परमानेंट कर सकते हैं, 78 में पीओ को आप परमानेंट कर सकते हैं, 81 में उसके जो विभाग के निचले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परमानेंट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको होमगार्ड्स वॉलंटियर्स को भी परमानेंट करना पड़ेगा, एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। उसमें हमारे साथ में तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमको कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, केवल कहा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया जा रहा है। अगर देना है तो एक्ट में संशोधन कर दो। काम तो हम वैसे भी कर रहे हैं, एक्ट में संशोधन कर दो और अच्छा कार्य करेंगे। पूरी उसकी जो हमको यूनियन बनाने की, संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है? पर होमगार्ड एक कहते हैं बेलगाम, जिसको होमगार्ड का कोई लगाम पकड़ने वाला नहीं है, कोई नहीं। वो कल भी जो है एक गुलाम था, आज भी वो गुलाम है और जिंदगी भर वो गुलामी है। आज जैसा कि प्रदेश कार्यालय होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी एसोसिएशन के गणतंत्र दिवस मनाया गया, आपने आज पूरा संक्षिप्त कार्यक्रम देखा और तमाम तरह की इनकी जो मांगे थी जो इन्होंने सरकार से की हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी जायज़ जो मांगे हैं उनके ऊपर ध्यान देगी। इंडिया न्यूज़ 24 के साथ लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।